नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज, जो आपकी गणित के किताब का छठा अध्याय है। त्रिभुज के 3 वीडियोस आप लोग देख चुके होंगे। आज हम देखेंगे चौथा वीडियो, यानी कि पार्ट 4। इसमें हम पढ़ेंगे समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, जिसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय हम सीखेंगे। तो प्रमेय है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो प्रमेय से आपको क्या समझ में आ रहा है कि प्रमेय में क्या चीज दिया हुआ है? प्रमेय में ये दिया हुआ है कि जो त्रिभुज हैं दो, वो समरूप हैं और हमें सिद्ध करना है कि इन दो त्रिभुजों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। तो आपको स्टेप्स याद होंगे कि किस तरीके से हम स्टेप वाइज करते हैं प्रमेय को सिद्ध। तो पहला स्टेप क्या होता है? पहले स्टेप में हम लिखते हैं कि दिया क्या है। तो इस प्रश्न में हमें दिया है दो त्रिभुज ABC तथा PQR, जो कि आपस में समरूप है, यानी त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR की। और हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर है AB बटे PQ का वर्ग बराबर BC बटे QR का वर्ग बराबर AC बटे PR का वर्ग। तीसरा स्टेप क्या होता है? तीसरे स्टेप में हम ये देखते हैं कि क्या हमें किसी रचना की आवश्यकता है। अगर है तो हम वो रचना करते हैं। तो यहाँ इस प्रमेय में भी हमें रचना की आवश्यकता है। तो चलिए देखते हैं वो रचना क्या है। रचना है, हमें त्रिभुज ABC में AM लंब खींचना है BC पर। इसी प्रकार त्रिभुज PQR में हमें PN लंब खींचना है QR पर। तो ये होगी रचना। अब हम चलते हैं त्रिभुज को सिद्ध करने। त्रिभुज में चाहिए क्या? दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो पहले दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुने में AM, जो कि इसकी ऊंचाई है, गुने में BC, जो इसका आधार है। इसी प्रकार त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने में PN, जो कि ऊंचाई है त्रिभुज PQR का, गुने में QR, जो आधार है। अब हम दोनों त्रिभुजों का अनुपात निकालते हैं। तो अनुपात क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुने में AM गुने में BC, जो कि इससे पिछली स्लाइड में हमने देखा कि त्रिभुज का एरिया था। इसी प्रकार त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने में PN गुने में QR। अब 1/2 अंश और हर में उभयनिष्ठ है, इसको हम काट देंगे यानी कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास बचेगा AM गुने में BC बटे में PN गुने में QR। अब ABC की बात करें और PQR की बात करें तो AM और PN इसकी भुजाएं नहीं हैं, तो हमें AM और PN को यहाँ से हटाना है। और हटाने के लिए हमें ऐसे त्रिभुज लेने होंगे जिसमें AM तथा PN आता हो। इसीलिए हम त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN कंसीडर करेंगे। इन दोनों त्रिभुज की अगर हम बात करें तो इसमें कोण B बराबर है कोण Q के। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप है और समरूप त्रिभुजों की संगत कोण बराबर होते हैं। इसी प्रकार कोण M जो है वो बराबर होगा कोण N के। क्यों? क्योंकि रचना हमने कुछ इस प्रकार किया है कि कोण M और कोण N 90 डिग्री के बराबर है। तो क्योंकि दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हैं, इसीलिए त्रिभुज ABM समरूप है त्रिभुज PQN के कोण समरूपता कसौटी से। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हम लिख सकते हैं कि AM बटे PN बराबर है AB बटे PQ के। क्यों? क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं का अनुपात जो है वो बराबर होता है।
इसी प्रकार इसको हम नाम देंगे समीकरण 2 का। क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये हमें प्रमेय में दिया हुआ है पहले से, तो हम लिख सकते हैं कि AB बटे PQ बराबर है BC बटे QR बराबर है AC बटे PR के। क्योंकि अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इसको देते हैं हम समीकरण 3 नाम। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर होगा AM गुने में AB, हमने BC को AB से रिप्लेस कर दिया, बटे में PN गुने PQ, हमने QR को PQ से रिप्लेस कर दिया 1 और 3 से। इसी प्रकार अब क्योंकि AM बटे PN बराबर है AB बटे PQ के, इसीलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि AB गुने में AB बटे है PQ गुने PQ के। अब AB गुने AB क्या होता है? AB का वर्ग। इसी प्रकार PQ गुने PQ होगा PQ का वर्ग, यानी ये आ जाएगा AB बटे PQ का होल वर्ग। अब 3 का प्रयोग अगर हम करें तो समीकरण 3 से हमारे पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर आएगा AB बटे PQ का वर्ग बराबर BC बटे QR का वर्ग बराबर AC बटे PR का वर्ग। इसी के साथ ये थ्योरम समाप्त होता है। इसको आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, क्योंकि ये प्रमेय एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम एक उदाहरण करेंगे जहां पर इस प्रमेय का प्रयोग हुआ। तो उदाहरण है, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर वर्ग और 121 सेंटीमीटर वर्ग है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। चलिए हल देखते हैं इसका। प्रश्न में हमें दिया क्या है? दिया है दो त्रिभुज ABC और DEF जो कि समरूप है तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर वर्ग दिया है। इसी तरह त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल हमें 121 सेंटीमीटर वर्ग दिया हुआ है। साथ ही EF भुजा की लंबाई 15.4 सेंटीमीटर है। अब हमें BC भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। इसके लिए अगर हम एरिया वाला प्रमेय का प्रयोग करें जो हमने अभी किया है, तो उससे हमें प्राप्त होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर BC बटे EF का वर्ग। अब हमें यहाँ पर जो 4 चीजें हैं उनमें से 3 का मान ज्ञात है, तो हम चौथे का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो बाकी 3 का मान है क्या? तो 3 का मान ये दिया हुआ है प्रश्न में। तो चलिए हम रिप्लेस करते हैं, यानी प्रतिस्थापित करते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर वर्ग बराबर में BC बटे में EF की लंबाई कितनी है? 15.4 सेंटीमीटर। तो ये लिखा हमने। अब हम दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे। तो वर्गमूल करने से हमें क्या प्राप्त होगा? 8 सेंटीमीटर बटे में 11 सेंटीमीटर बराबर BC बटे में 15.4 सेंटीमीटर। और अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो BC बराबर आएगा 8 सेंटीमीटर गुने 15.4 सेंटीमीटर बटे में 11 सेंटीमीटर। इसको अगर हम आगे हल करें तो हमें BC की लंबाई 11.2 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। इसी के साथ ये प्रश्न समाप्त होता है और ये वीडियो भी समाप्त होती है। इस वीडियो में हमने सीखा समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, जिसमें थ्योरम जो प्रमेय है उसका कंक्लूजन ये निकलता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर होगा AB बटे PQ का वर्ग बराबर BC बटे QR का वर्ग बराबर AC बटे PR का वर्ग। तो ये एक और इम्पोर्टेंट प्रमेय था इस चैप्टर का जो हमने इस वीडियो में किया।
अगली वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट प्रमेय करेंगे जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने 6th क्लास से पढ़ना शुरू कर दिया होगा। इसका हम एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, याद है आप लोगों को? स्टेटमेंट कहता है कि कर्ण का जो वर्ग है बराबर होता है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो ये एक स्टेटमेंट है जिसको हम अपनी अगली वीडियो में सिद्ध करेंगे और आप जान पाएंगे कि जिस प्रमेय का प्रयोग आप 6ठी क्लास से करते हुए आए हैं वो प्रमेय आखिर आया कहां से। तब तक आप लोग एनसीईआरटी किताब के अध्याय 6 के प्रश्नों का हल कीजिए। धन्यवाद।